हे गाइस, वेलकम बैक टू टूटा टेक। आज हम देखने वाले हैं एक नया प्रोजेक्ट और वो हमारा नया प्रोजेक्ट क्या होने वाला है, वो होने वाला है हमारा फनल एनालिसिस प्रोजेक्ट, जो कि डेटा एनालिटिक्स के फील्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एज अ प्रोजेक्ट। क्योंकि अगर आप कहीं भी एज अ डेटा एनालिटिक्स जाते हो तो आपको वेब स्क्रैपिंग से जब डेटा एनालिसिस करना पड़ेगा तो वो ज्यादातर ऐसे ही वेबसाइट्स का होता है, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, जेप्टो और रैपिडो, ब्लिंकिट। ये सारे के सारे ऐसे डेटा सेट हैं जिन पे आपको काम करना पड़ता है। फिर ऐसे ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जिनमें कि कोई भी कस्टमर होता है वो उनकी ऑनलाइन वेबसाइट्स पे आता है, ब्राउज करता है, ठीक है, ऐड टू कार्ट करता है, उसके बाद बैक कर देता है। उसके बाद मान लो अगर 100 लोगों ने ब्राउज किया है तो लगभग 60 या 50 लोग ऐड टू कार्ट करते हैं, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 10 या 20 लोग ही परचेज करते हैं। तो कुछ इसी को हम फनल एनालिसिस के नाम से जानते हैं। तो चलो आ जाते हैं, आज हम अपने फनल एनालिसिस के प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। इस प्रोजेक्ट में बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको बतानी है और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि नया मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने एक प्रोजेक्ट नाम का सेक्शन बना रखा था डेस्कटॉप पे, रेज्यूम प्रोजेक्ट, जिसमें कि अगर आपने अभी तक ईडीए प्रोजेक्ट सीरीज नहीं देखी है तो इसका लिंक मैं आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप जाकर के इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से अपने रेज्यूम में मेंशन कर सकते हो आप। और इसकी फाइल की जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, आज हम बात करते हैं फनल एनालिसिस की। तो यहाँ पर मैंने एक और फाइल बना ली है फनल एनालिसिस के नाम से। तो अब हम इस फाइल को ओपन कर लेते हैं और फाइल को ओपन करने के साथ ही आपको देखोगे यहाँ पर एक फनल एनालिसिस का डेटा है और एक फनल डेटा जनरेटर है। तो सिंपली हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले करना है डेटा जनरेट। ठीक है, क्योंकि देखो कोई भी वेबसाइट हमें तो डेटा देगी नहीं अपनी कि हाँ कौन सा यूजर है और किसने हमसे परचेज किया है फिर नहीं किया है। तो कुछ इसी तरह का हमने यहाँ पर एक डेटा सेट पूरा का पूरा प्रिपेयर किया है, जिसमें टोटल 10,000 डेटा होने वाले हैं। तो चलो आ जाओ देखते हैं कि इसे हमने कैसे जनरेट किया है। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज हैं जिन्हें हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, इंपोर्ट पांडा एसपीडी, इंपोर्ट रैंडम, फ्रॉम फेकर इंपोर्ट फेकर और फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट टाइम डेल्टा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने टोटल यहाँ पर 4 लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर लिया है और चारों को इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पर हम कर देते हैं इनिशियलाइज फेकर एंड एम्प्टी लिस्ट फॉर रिकॉर्ड। तो यहाँ पर हम बनाने वाले हैं दो वेरिएबल। सबसे पहले एक फेक नाम का वेरिएबल बनाएंगे जिसमें हमने फेकर को असाइन कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पर एक और डेटा नाम का वेरिएबल बनाएंगे जिसमें हमने एक एम्प्टी लिस्ट बना ली। अब एम्प्टी लिस्ट बना करके हम इसमें डॉट अपेंड मेथड की मदद से इसमें हम डेटा को असाइन करेंगे और उसको हम लोग एक CSV फाइल में या फिर डेटा फ्रेम में चेंज करेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाते हैं फनल स्टेज एंड प्रोबेबिलिटीज। ठीक है, इसमें हमने सबसे पहले स्टेजेस बनाए। ठीक है, देखो किसी भी वेबसाइट के 4 स्टेज होते हैं। सबसे पहले कोई भी कस्टमर आता है वो ब्राउज करता है, उसके बाद चीजों को ऐड टू कार्ट करता है। जैसे आप फ्लिपकार्ट पे या फिर अमेजोन पे जाओगे कहीं भी तो फिर आप सबसे पहले वहां पर जैसे आपने उसे सर्च किया और आपने फ्लिपकार्ट के अंदर एंट्री की तो उसे हम ब्राउज बोलते हैं। उसके बाद आपने कोई चीजें सर्च की तो वो भी हमारा ब्राउज के अंदर ही आता है। उसके बाद जब आप उसे ऐड टू कार्ट करते हो तो वो आपको पता है ऐड टू कार्ट में आ जाता है और वहीं से आप चेकआउट कर जाते हो। ठीक है, मतलब वहीं से आप बाहर निकल जाते हो, सिर्फ और सिर्फ कभी कभी ब्राउज करके चेकआउट कर देते हो, कभी कभी ऐड टू कार्ट करके चेकआउट कर देते हो, और जो हमारा फाइनल आता है स्टेप वो है हमारा परचेज कर देते हो। ठीक है, तो यहाँ पर 4 स्टेजेस होती हैं। ठीक है, नॉर्मली 4 स्टेजेस होती हैं, तो ये इन्हीं चारों स्टेजों को हमें देखना है। अब यहाँ पर हम बनाते हैं एक प्रोबेबिलिटी, यानी कि जो संभावना है वो क्या होगी। यानी कि 100% कस्टमर्स जो आएंगे वो तो ब्राउज करेंगे। ठीक है, यानी कि 100% कस्टमर्स ने यहाँ पर ब्राउज किया। उसके बाद मान लो किसी ने 0.7 कस्टमर्स ने जो है, एक कस्टमर में से 0.7 कस्टमर ने ऐड टू कार्ट कर दिया। उसके बाद ऐड टू कार्ट करने के बाद आधे कस्टमर ने चेकआउट कर लिया और परचेज का जो रेशियो है वो हमारा है 0.3 का। ठीक है, तो ये हमारे कुछ प्रोबेबिलिटी हो गई। अब प्रोबेबिलिटी को हमने यहाँ पर क्यों किया है, क्योंकि देखो कोई भी जो साइट होती है उस पर आप ब्राउज करते हो, फिर चीजों को सर्च करते हो, उसके बाद उन्हें ऐड टू कार्ट करते हो, फिर चेकआउट कर लेते हो वहीं से या फिर परचेज कर लेते हो। ठीक है, तो इसकी बहुत ही कम चांसेस होती है कि आप किसी भी वेबसाइट पे जाओ और चीजों को तुरंत परचेज कर लो। तो कुछ ये स्टेप्स होते हैं जिन्हें हर कोई फॉलो करता है। तो यहाँ पर हमने भी इसे फॉलो किया और जब आप रियल वर्ल्ड डेटा में जाओगे तो भी वहां पर आपको ऐसा ही डेटा देखने को मिलेगा। उसके बाद सपोर्टिंग डेटा फॉर रैंडम के लिए यहाँ पर कुछ सपोर्टिंग डेटा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या क्या चीजें हो सकती है। वहां पर डिवाइसेस हो सकते हैं हमारे, मोबाइल, डेस्कटॉप, टैबलेट। उसके बाद रीजन हो सकता है। तो देखो रीजन हर जगह पे होता है क्योंकि एनालिसिस करने के लिए रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट 4 रीजन होते हैं। उसके बाद कुछ चैनल हो गए। ठीक है, किसके थ्रू जो कस्टमर है वो आया है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे ऐसे चैनल्स होते हैं जैसे गूगल एड्स के थ्रू आया है, या फिर ऑर्गेनिक के थ्रू, या फिर ईमेल मार्केटिंग के थ्रू, या फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू। यानी कि ये बेसिकली हमारे मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स हो गए जिसके थ्रू आते हैं। क्योंकि देखो सबका लिंक जो होता है वो अलग अलग होता है, तो इस वजह से पता लग जाता है कि कौन
कौन से प्लेटफॉर्म से एंट्री किया है हमारे प्लेटफॉर्म पे या फिर हमारे वेबसाइट पे। ठीक है, अब उसके बाद कुछ कैटेगरी हम लोग डाल देते हैं। कैटेगरी में हमने डाल दिया है इलेक्ट्रॉनिक, फैशन, होम, ब्यूटी और स्पोर्ट्स। ठीक है, आप किसी भी वेबसाइट को, सॉफ्टवेयर को देख लोगे तो वहां पर आपको कुछ इसी तरह से डेटा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमने कुछ चीजें और कुछ सेगमेंट्स और प्रोबेबिलिटी और स्टेजेस बहुत सारे कुछ बना लिए हैं। अब बारी है हमारी डेटा जनरेट करने की। तो देखो, डेटा जनरेट करने में थोड़ी चीजों का हमें ध्यान देना है। जैसे सबसे पहले देख लेते हैं जनरेट डेटा फॉर 10,000 यूजर्स, यानी कि 10,000 डेटा यहाँ पर हम जनरेट करने वाले हैं। देखो, जितना बड़ा डेटा हमारे हाथ में होगा हमें उतना अच्छा एक्सपीरियंस होगा किसी भी चीज पे कमांड करने का। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए मैंने पिछली बार की वीडियो में हमने 1000 डेटा से शुरू किया था, इस बार हम 10,000 डेटा से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें 10,000 डेटा जनरेट कर, तो उसके लिए हमें एक लूप चलाना पड़ेगा। तो लूप को देखो सिंपली हमने चला दिया है फॉर आई इन रेंज 1, 10,001। तो आपको पता है जैसे रेंज में हम 3 पैरामीटर पास कर सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट, उसके बाद स्टॉप और एक और पैरामीटर होता है हमारा स्टेप। तो यहाँ पर हमें स्टेपिंग नहीं करनी, तो फिर हमने स्टेप को नहीं दिया है। तो देखो यहाँ पर हमें 1 से हमारा डेटा स्टार्ट होगा और 1000 तक, सॉरी 10,000 तक जाएगा। और 10,001 आपको पता है लास्ट वाली वैल्यू को एक्सीड कर देता है। अगर आपको पाइथन की प्रैक्टिस फाइल चाहिए तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और अगर आप वहां पर जा करके उसे डाउनलोड करते हो तो आपको बहुत सारी चीजें नई सीखने को मिलेंगी। तो सिंपली यहाँ पर देखो यूजर आईडी इक्वल टू एफ स्ट्रिंग USRI:0.05 और डी। अब ये डी क्या है, ये एक फॉर्मेट है। ठीक है, फॉर्मेट कैसा, यानी कि कितने जीरो होंगे हमारे, यानी कि हमारे इस जो हमारा यूजर होगा उसमें जो फर्स्ट आईडी होगी वो होगी 00001। ठीक है, कुछ इस तरह से यहाँ पर ये डेटा है जो कि एक फॉर्म हमारा स्ट्रिंग का फॉर्मेट आता है, उसको हमने यहाँ पर यूज किया है। अगर मैं आपको डेटा ओपन करके दिखाऊं, अभी वैसे दिखाना तो नहीं चाहिए मुझे, लेकिन एक बार मैं आपको डेटा ओपन करके दिखा देता हूँ, ऐसे आपको काफी ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगी कि हमारा जो डेटा होगा वो देखने में कैसा होगा। तो देखो यहाँ पर हमारा जो सिंपली USR:00001, यानी कि 1, 2, 3, 4 और 5, यानी कि हमने जो 05D दिया था तो वो उतना हो गया, यानी कि जीरो जो होंगे हमारे 5 डिजिट तक होंगे और उसके बाद जो हमारा आई की वैल्यू होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर मल्टीपल आई की वैल्यूज है ना। तो ये क्यों है, ये भी मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ कि ये क्यों है। ठीक है, उससे पहले हम आ जाते हैं अपने कोड पे। उसके बाद हमें चाहिए सेशन आईडी, यानी कि सेशन आईडी हमारी ये बताएगी कोई भी कस्टमर हमारे प्लेटफॉर्म पे कितने टाइम्स अवेलेबल हुआ है। उसके बाद इवेंट टाइम, इवेंट टाइम क्या होगा, यानी कि कौन से दिन पे, कौन से टाइम पे और कितनी बार वो हमारे प्लेटफॉर्म पे विजिट करा है। ठीक है, यानी कि इवेंट टाइम को जनरेट करने के लिए यहाँ पर हमने कर लिया है फेक डॉट डेटा अंडरस्कोर टाइम बिटवीन। टाइम बिटवीन क्या करता है, सिंपली ये एक रेंज के बीच की डेटा को जनरेट करता है। ठीक है, स्टार्ट टाइम, इसमें दो पैरामीटर होते हैं स्टार्ट और एंड। देखो डेट टाइम बिटवीन के दो पैरामीटर होते हैं, स्टार्ट डेट और एंड डेट। इसमें भी देखो हमने डी दिया है, यानी कि -30 डेज और नाउ, यानी कि आज 31 अक्टूबर है, अब से लेकर के 30 दिन पहले तक, यानी कि 1 अक्टूबर तक का डेटा हमें ये जनरेट करके देगा। यानी कि हमारे पास जो डेटा होगा वो बिल्कुल लेटेस्ट डेटा होगा, इसी मंथ का डेटा होगा। ठीक है, और उसके बाद रीच परचेज इक्वल टू फॉल्स टू डिटरमाइन बोनस। ठीक है, ये एक बोनस की तरह हमारे लिए काम करेगा और इसे हमने फॉल्स कर दिया है क्योंकि अगर कोई परचेज नहीं करता है तो वहां पर ये सिंपली फॉल्स वो कर देगा। उसके बाद बात करते हैं स्टेज प्रोग्रेशन की। अब स्टेज प्रोग्रेशन क्या होता है, चलो देख लेते हैं। स्टेज प्रोग्रेशन में सिंपली हम अपने डेटा को जनरेट करना देखेंगे फॉर स्टेज इन स्टेजेस। अब देखो स्टेज क्या थी हमारी, स्टेज यहाँ पर हमारी 4 थी, ब्राउज, एड टू कार्ट, चेक आउट और परचेज। अब इन चारों में से हमें देखो क्या करना है, स्टेजेस इन स्टेज। अब ये क्या करेगा, लूप हमारा 4 बार चलेगा और हर एक लूप की जो वैल्यू होगी वो स्टेज नाम के वेरिएबल में असाइन हो जाएगी। इफ रैंडम डॉट रैंडम, ठीक है, रैंडम डॉट रैंडम क्या करता है, हमारा एक नंबर चूज करता है इज लेस देन प्रोबेबिलिटी स्टेज। अब देखो प्रोबेबिलिटी स्टेज क्या होती है, हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो कहाँ तक है, 1 से लेकर के 0.3 तक है। अगर रैंडम क्या करता है, हमारा 0 से लेकर के 1 के बीच की नंबर को जनरेट करता है। ठीक है, रैंडम हमारा 0 से लेकर के +1 तक के नंबर को जनरेट करता है, और अगर ये नंबर हमारे प्रोबेबिलिटी के नंबर से छोटा हुआ, ठीक है, तो वो असाइन क्या करेगा, स्टेज की वैल्यू को असाइन करेगा। यानी कि पूरी तरह से रैंडम होगा कि ये जो चूज करेगा रैंडम, ठीक है, 10,000 टाइम, और प्रोबेबिलिटी जो चूज करेगी स्टेज को, उसकी वैल्यू यहाँ पर डिटरमाइन करेगी कि जो स्टेज होगा वो क्या होगा।
ठीक है। स्टेज यानी कि यही ब्राउज हो रहा है या फिर एड टू कार्ट हो रहा है, चेकआउट हो रहा है, फिर परचेज हो रहा है। ठीक है, वो सारा का सारा हमारा इस रैंडम पे, जो रैंडम मेथड है, इस पे डिपेंड करता है। अब इसके बाद जनरेट करते हैं रिकॉर्ड, जनरेट रिकॉर्ड फॉर द स्टेज। अब स्टेज के लिए हम अपने रिकॉर्ड को जनरेट करते हैं। तो रिकॉर्ड जनरेट के लिए हमारे पास देखो ऊपर हमने यूजर आईडी ले ली थी। सबसे पहले देखो हमारा यूजर आईडी आ गया, उसके बाद सेशन आईडी आ गया, उसके बाद इवेंट टाइम आ गया। यानी कि हमारे पास टोटल 3 कॉलम आ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक एक करके देखो, यूजर आईडी, सेशन आईडी और इवेंट और टाइम स्टैम्प हमारा जो होता है उसको हमने ले लिया है। ठीक है, इवेंट क्या है, हमारा स्टेज है। ठीक है, इवेंट इवेंट है हमारा और एक इवेंट्स है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों को हमने बना लिया है। और उसके बाद टाइम स्टैम्प हमारा इवेंट अंडरस्कोर टाइम डॉट एस टी आर एफ टाइम। अब एस टी आर एफ टाइम क्या करता है, हमारा ये करंट टाइम और डेट और मंथ को डिनोट करता है। और इवेंट टाइम, सॉरी, इवेंट टाइम हमारा क्या करेगा, इवेंट टाइम हमारा एक डेट हमें देगा आज से लेकर के 30 दिन पहले तक की। ठीक है, और जब ये आज से लेकर के 30 दिन पहले तक की डेट दी गई, तो ये हमारा एस टी आर एफ टाइम क्या करेगा, उसको एक फॉर्मेट देगा। और फॉर्मेट कब की देगा, आज से लेकर के 30 दिन के पहले तक के फॉर्मेट में उसे वो असाइन करेगा। और उसके बाद डिवाइस रैंडम डॉट चॉइस डिवाइसेस, और रीजन भी हमारा रैंडम डॉट चॉइस रीजन, और चैनल भी हमारा रैंडम डॉट चॉइस चैनल्स। क्योंकि देखो यहाँ पर रैंडम चॉइस करेगा हमारे डिवाइस में से कि कौन सा डिवाइस होगा। ठीक है, सर्च होगा, कौन सा रीजन से होगा, और कौन से चैनल से आया है, और कौन सी कैटेगरी को वो देख रहा है। ये सारी चीजें हमें रैंडम जनरेट करनी है। तो बस प्रोडक्ट कैटेगरी रैंडम डॉट चॉइस कैटेगरी, और रेवेन्यू का कॉलम हमें चाहिए एक, तो राउंड का यूज करेंगे हम। और राउंड में रैंडम डॉट यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म क्या करता है, हमारा एक रेंज उसे हम प्रोवाइड कर देंगे, उस रेंज में से वो वैल्यूज को चूज करेगा। और राउंड का यूज किया तो यहाँ पर 2, यानी कि पॉइंट के बाद सिर्फ और सिर्फ 2 वैल्यूज की डेटा ही हमें प्रोवाइड करेगा। उसके बाद एक लूप यहाँ पर, सॉरी, एक कंडीशन हमने लगा दी, इफ स्टेज इक्वल टू परचेज एल्स जीरो। अगर स्टेज इक्वल टू परचेज होता है तो परचेज लिख दो, एल्स जीरो डाल दो। उसके बाद बोनस फ्लैग नो इफ स्टेज इक्वल टू परचेज एल्स यस। ठीक है, अगर परचेज नहीं है तो फिर यस लिख दो, और परचेज है तो फिर नो लिख दो। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर सिंपली हम डेटा डॉट अपेंड और रिकॉर्ड कर देंगे। रिकॉर्ड क्या है हमारा, रिकॉर्ड जो हमारे ये सारे के सारे रिकॉर्ड जो हमने जनरेट किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कॉलम्स का जो हमने डेटा यहाँ पर जनरेट किया उसको हमने एक लिस्ट में असाइन कर दिया है। और लिस्ट में असाइन होने के बाद एट 2,5 मिनट बिटवीन ईच स्टेज इवेंट, यानी कि यहाँ पर हम एक चीज और यहाँ पर डिफाइन करेंगे। वो क्या है कि इवेंट टाइम प्लस इक्वल टू टाइम डेल्टा। टाइम डेल्टा भी हमारा एक तरह से चूज करता है। और मिनट इक्वल टू रैंडम डॉट रैंडम 2,5, यानी कि कोई भी हमारे प्लेटफॉर्म पे आएगा उसने एक रैंडमली टाइम भी स्पेंड किया होगा, और वो टाइम क्या होगा, 2 मिनट से लेकर के 5 मिनट के बीच का उसने हमारे प्लेटफॉर्म पे टाइम स्पेंड किया है। ठीक है, इवेंट टाइम इसी को बोलते हैं, यानी कि उसने कौन से इवेंट पे कितना टाइम स्पेंड किया है। तो 2 मिनट से लेकर के 5 मिनट तक का इवेंट उसने स्पेंड किया है। और सिंपली मार्क इफ परचेज, इफ स्टेज इक्वल टू परचेज रीच्ड परचेज इक्वल टू ट्रू, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा यस, यानी कि उसने परचेज तक पहुंचा है, यस। एल्स ब्रेक कर दो इसको यहीं पर। ठीक है, इफ यूजर ड्रॉप ऑफ कॉमा स्टॉप फर्दर स्टेजेस, तो सिंपली ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पर एल्स में कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, यानी कि नो हो जाएगा। अब इसके बाद क्रिएट करते हैं हम डेटा फ्रेम। क्रिएट डेटा फ्रेम कैसे करेंगे, df इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम, क्योंकि हमने पांडास को एज pd डिफाइन कर लिया था। और यहाँ पर डेटा फ्रेम और डेटा को यहाँ पर हमने इंसर्ट कर दिया है। आपको पता है कि हर एक रो में 10,000 डेटा होने वाले हैं। अगर किसी एक रो में कोई एक डेटा कम होता तो यहाँ पर ये डेटा फ्रेम नहीं बताता। ठीक है, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा चीजें, df डॉट लॉग, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। और डेटा फ्रेम यूजर आईडी इज इन df डॉट इवेंट इक्वल टू परचेज यूजर आईडी कॉमा बोनस फ्लैग इक्वल टू नो। और उसके बाद सिंपली इसे हम एक CSV फाइल में कन्वर्ट कर लेंगे डेटा फ्रेम को, डेटा फ्रेम डॉट अंडरस्कोर CSV फनल एनालिसिस डेटा डॉट CSV इंडेक्स इक्वल टू फॉल्स, यानी कि कोई भी इंडेक्स नहीं देंगे, प्रिंट कर देंगे फनल डेटा सेट जनरेटेड सक्सेसफुली। और सिंपली जैसे ही आप इसे रन करोगे अपने VS कोड में, तो देखो ये सक्सेसफुली रन हो जाएगा और आपको प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो इस फाइल को हमने पहले से ओपन कर रखा है तो इसलिए ये
रन नहीं होगा। अगर आप किसी भी फाइल को ओपन करके रखते हो तो वो कोई भी कोड उस फाइल पे वर्क नहीं करेगा, और जैसे मैंने फाइल को बंद कर दिया तो यहाँ पर फनल डेटा सेट जनरेटेड सक्सेसफुली। और अगर आप अभी जाकर के यहाँ फाइल में चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा इसमें टोटल कितने डेटा मिलेंगे। आप यहाँ भी एक मैजिक है, यहाँ पर आपको टोटल 21,664 डेटा मिला है। अब 21,664 डेटा क्यों मिला है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं कल इसके एकदम ब्रीफ एनालिसिस के साथ, जो कि हम जुपिटर पे करने वाले हैं। तो अगर आपको ये पूरा का पूरा एनालिसिस चाहिए, आप इसे रेज्यूम में अपने मेंशन करना चाहते हो, तो सिंपली चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं कल इस वीडियो के फुल एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।